हेलो स्टूडेंट्स, मैं राशिद JRF आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं हमारे और आपके अपने चैनल कॉमर्स टॉपर पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी इनकम टैक्स की सीरीज हमने चला रखी है और उसका ये पार्ट 2 रेजिडेंशियल स्टेटस का हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 में हमने इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में जाना था। आज हम रेजिडेंशियल स्टेटस HUF का मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का रेजिडेंशियल स्टेटस अगर हमें देखना हो तो किस तरह से देखेंगे, तो इसमें देखो HUF के दो आपके सबसे पहले सिचुएशन होंगी सामने कि आपको पहली कंडीशन क्या देखनी है। फर्स्ट कंडीशन आपको देखनी है बेटा कि आपका जो रेजिडेंशियल स्टेटस है उसमें कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में है या नहीं है। अगर वो इंडिया में है तो हम उसको कहेंगे रेजिडेंट, और अगर वो इंडिया में नहीं है, वो किसी विदेश में है, फॉरेन में है, तो हम उसको कहेंगे नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट कहने के बाद आगे हम कुछ चेक नहीं करेंगे, वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। और अगर हम रेजिडेंट कह रहे हैं तो हम चेक करेंगे कि एडिशनल कंडीशन कंप्लीट करता है कौन करता। रेजिडेंशियल स्टेटस HUF का देखते हुए हमें एडिशनल कंडीशन किस पे चेक करनी है? कर्ता पर। कर्ता की एडिशनल कंडीशन दोनों अगर कर्ता कंप्लीट करता है और वो OR होता है कर्ता, यानी कि वहाँ का ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है इंडिया का, तो हम उसको कहेंगे, उस HUF को हम OR कहेंगे। और अगर वो NOR हो जाता है तो हम उसको NOR कहेंगे। तो कर्ता पे डिपेंड करेगा। अब मैं दोबारा से एक बार फिर बता देता हूँ रेजिडेंशियल स्टेटस HUF का कि कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया में है, फिर उसके बाद उसको रेजिडेंट कहा जाएगा। और उस रेजिडेंट को OR या NOR कैसे हम पता करेंगे, तो हमें कर्ता के बारे में देखना होगा। कर्ता अगर हमारा OR है तो वो HUF भी OR हो जाएगा, और अगर कर्ता हमारा NOR है तो HUF भी हमारा NOR हो जाएगा। यहाँ पे कंडीशन में वो नॉन रेजिडेंट होगा, इसको हम NR कहेंगे। नॉन रेजिडेंट को हम क्या कहेंगे? NR कहेंगे। तो आपने देखा केवल दो ही तरह से हो सकता है, वो तीनों तरह से हो सकता है। OR भी हो सकता है, NOR भी हो सकता है और NR भी हो सकता है। इसको हम फॉरेनर भी कहेंगे और नॉन रेजिडेंट इंडियन भी, NRI भी इसको कहा जाता है। अब हम देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर HUF फॉर कंपनीज। अब बात करेंगे हम रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर कंपनी की कंडीशन में केवल दो ही कंडीशन हम देखेंगे कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन और उसका प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, जहां से एक तरह से समझ लीजिए कि रजिस्टर्ड ऑफिस, जहां से उस कंपनी का सारा मैनेजमेंट जो है किया जाता है, जहां से उस कंपनी का सारा काम किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, तो रजिस्ट्रेशन भी उसका और उसका POEM भी उसका कहाँ पे हो? इंडिया में हो, तो हम उसको कहेंगे OR, यानी कि वो हो जाएगी हमारी इंडियन कंपनी। और अगर उसका रजिस्ट्रेशन और उसका पोएम यानी कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, तो हम कहाँ पे है उसका? विदेश में। यहाँ पे था इंडिया में, अब कहाँ पे है? विदेश में। तो अगर किसी का विदेश में है तो हम उसको कहेंगे बेटा नॉन रेजिडेंट, और नॉन रेजिडेंट यानी कि फॉरेन कंपनी हो जाएगी वो। ये होगी आपकी इंडियन कंपनी, ये होगी उसकी फॉरेन कंपनी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी किसको कहते हैं। ये है रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर कंपनीज। ये था हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस, जिसमें हमने देखा एक इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, एक HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, और एक कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है। ये पार्ट 1 में हमने कवर किया, ये दोनों चीज़ें हमने पार्ट 2 में कवर की। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो एग्रीकल्चर इनकम पे होगी, एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है।
इस पे हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, तो आप जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप कॉमर्स टॉपर चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, और जो हमारी सीरीज चल रही है इनकम टैक्स की, इसमें आप जो है इससे अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। तब तक मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप स्टडी करते रहें। धन्यवाद।